दोस्तों, भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इकोनॉमी कॉरिडोर अमृतसर जामनगर 3 राज्यों को जोड़ेगा। 1316 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। हाल ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को 3 एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। इनमें अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे और दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे राज्य में प्रगति की नई इबारत लिखेंगे। इन तीनों प्रोजेक्ट के जल्द टेंडर होंगे। बाड़मेर से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पचपदरा रिफाइनरी से जामनगर रिफाइनरी तक यातायात सुगम हो सकेंगे। NHI की ओर से भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जैसलमेर में पिछले 4 सालों में करीब 6000 करोड़ रुपए हाईवे के लिए स्वीकृत हुए हैं। देश के बड़े राजमार्गों में से एक अमृतसर जामनगर का काम राजस्थान में शुरू होने के बाद अब पंजाब में भी रफ्तार पकड़ने लगा है। इस हाईवे के लिए पंजाब के 4 जिलों से जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए सुल्तानपुर लोधी के गांव टिब्बा से निकाला जाएगा, जो बठिंडा के संगत कला तथा पंजाब में बनाया जाएगा। इसके बाद आगे यह बठिंडा से डब्बाली तक बनने जा रही 6 लेन रोड के साथ जुड़ जाएगा। इस हाईवे के पूरा होने के बाद अमृतसर से जामनगर की दूरी 1430 किलोमीटर से कम होकर 1316 किलोमीटर की रह जाएगी, जबकि इसको बनाने का मकसद अमृतसर जामनगर के बीच ट्रांसपोर्ट के अलावा पंजाब के बठिंडा, राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात के जामनगर की रिफाइनरी को आपस में जोड़ना है। यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो 3 रिफाइनरियों को आपस में जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण संबंधी राज्य में कपूरथला जिले की सब डिवीजन सुल्तानपुर लोधी के 17, जालंधर जिले की सब डिवीजन शाहकोट के 13, मोगा जिले की सब डिवीजन मोगा के 22 व निहाल सिंह वाला के 14 और भटिंडा जिले की सब डिवीजन भटिंडा के 12, रामपुरा फुल के 10 व तलबंडी साबो के 5 गांव की जमीन को एक्वायर किया जाएगा। इसके लिए राज्य में कुल 1100 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर करने के बाद 2200 पेड़ों को काटा जाएगा। इसमें 15 हेक्टेयर जमीन जंगलात विभाग की होगी। इस हाईवे की लंबाई बेशक 1316 किलोमीटर है, लेकिन इसका पंजाब में 155 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट पर 3115 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा 6 रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरेगा, तो रोड पर 9 मेजर ब्रिज व 13 माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे। हालांकि इस रोड को लेकर NHI की ओर से सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। अमृतसर जामनगर तक बनने वाला हाईवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ सुल्तानपुर लोधी से जुड़ेगा, जिसके बाद ये भटिंडा तक 155 किलोमीटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही लुधियाना के मुल्यानपुर से एक अलग एक्सप्रेसवे हाईवे भटिंडा तक बनाया जाएगा, ताकि इसको लुधियाना के साथ जोड़ा जा सके। इसके बाद यह आगे भटिंडा से डब्बावाली तक बन रही 6 लेन रोड के साथ संगत कला से जुड़ेगा। इन सबके आपस में जुड़ने के बाद अमृतसर व लुधियाना 2 मुख्य शहर भटिंडा में आकर इस रोड को लिंक कर जाएगा। इसके बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ से आगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हाईवे सूरतगढ़ बीकानेर के रास्ते से निकलेगा। वहीं हनुमानगढ़ से अजमेर तक बन रही रोड के साथ यह हनुमानगढ़ में लिंक कर जाएगा। इसके चलते पंजाब के अमृतसर व लुधियाना इकोनॉमी कॉरिडोर के द्वारा गुजरात के जामनगर व राजस्थान के अजमेर के साथ लिंक होगा। इसके अलावा लुधियाना के मुल्यानपुर से रोपड़ के लिए भी अलग सड़क बनाई जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद भटिंडा से लुधियाना जाना भी आसान हो जाएगा। यह पहले लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क के रास्ते से जाना पड़ता है, मगर यह पूरा हो जाने के बाद भटिंडा चंडीगढ़ 4 लेन से होकर गांव लहरा मोहब्बत के पास से एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद ये लुधियाना से
भटिंडा तक बनने वाली सड़क से भी जुड़ेगा। इसके अलावा यह हाईवे सुल्तानपुर लोधी व तलवंडी साबो को भी आपस में जोड़ेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर भटिंडा की जीआर रेवेन्यू अफसर सरोज रानी का कहना है कि रोड के निर्माण को लेकर काम शुरू हो गया है। इसके लिए जमीन की निशानदेही भी हो चुकी है, जबकि प्रोजेक्ट के लिए भटिंडा के 27 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।